हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो आज बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ events when someone's hand touches a hot object unconsciously। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है। बच्चों, बात हो रही है रिफ्लेक्स एक्शन की। राइट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, तो हॉट ऑब्जेक्ट टच जब से करते हैं तो स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, स्किन रिसेप्टर्स, सबसे पहले उनका रोल आ जाता है, रिसेप्टर्स इन स्किन का। और वो मैसेज भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब वो न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और आपको क्योंकि पता है कि ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। और वहां से जो ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे होगी, और रिले न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेके बच्चों मेरे कहाँ पे पास कर देगा? टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन लेके sorry, और पहुंचा देगा इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन तक। क्लियर है बच्चों मेरे? तो ये पाथवे होता है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या था। ऑप्शंस में क्या है? सबसे पहले रिसेप्टर इन द स्किन, बिल्कुल ठीक बात है, रिसेप्टर तो होता है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन नहीं, वो तो लेके आने वाला है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रिले न्यूरॉन, वो तो कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन है, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, तो रिसेप्टर इन द स्किन, सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल ठीक बात है। रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल, यही तो हमने बात करी थी। रिले न्यूरॉन लास्ट में तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि ये पाथवे क्या कहलाता है, इस पाथवे का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। और जैसे ही एक्शन हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्कर अगेन। सेंस ऑर्गन इन विच ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ओल्फैक्टरी मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, बताइए, स्मेल। ओल्फैक्टरी रिलेटेड टू स्मेल, तो स्मेल के लिए नोज। इसलिए आपने सुना होगा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर हमारी नोज ब्लॉक है तो कई बार हम फूड को प्रॉपरली जज नहीं कर पाते, उसका टेस्ट का नहीं पता चल पाता हमें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, सेंसरी nerve of a reflex arc carries information from receptor cell to the reflex arc की बात हो रही है, वही बात। तो ये तो कहाँ लेके जाती है? टू द स्पाइनल कोड। एक ही डायग्राम से हमारे दो क्वेश्चन हो गए, तो आप इसमें डायरेक्टली स्पाइनल कोड कर सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट। और कौन सा बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है? यस, टंग। अब देखिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, उसमें एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हमने वो भी इंक्लूड किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको असर्शन कहा गया है। द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रेन कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। अब जो ब्रेन का पार्ट है हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट में डिवाइड होता है ब्रेन।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट है, जहां पे रीजंस होते हैं टू रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। बिल्कुल, एसोसिएशन एरियाज होते हैं। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस केस में। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, या इनका एक और नाम भी है, दे आर ऑल्सो नोन एज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, विच कॉजेज, ये क्या कॉज करते हैं, विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो कौन सा हार्मोन विल्टिंग ऑफ लीव्स कॉज करता है, चलिए बताइए। विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉज्ड बाय, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लांट हार्मोन्स अगर आपको ध्यान है तो। विल्टिंग इज कॉज्ड बाय, बताओ। विल्टिंग का मतलब होता है आप मुरझाना कह सकते हैं। तो इसमें तो ग्रोथ इनहिबिटर ही काम करेगा, एब्सिसिक एसिड ही काम करेगा। क्लियर? रोल ऑफ साइटोकाइनिन सीधा सा है, सेल डिवीजन करता है। ग्रोथ, जो प्लांट में जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एक से ज्यादा सेल्स का जो नंबर बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर डिटेल वीडियो आपको देखना है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का डिटेल वीडियो, तो आपको पता है आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना? क्लास 10th 25 26 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए हार्मोन कॉज्ड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ इन प्लांट, बिल्कुल सही बात है। दो तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड, और ग्रोथ प्रमोटर चार होते हैं, कौन कौन से बताओ? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन एंड इथाइलिन। अच्छा, आप एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए, इसमें से गैसियस हार्मोन कौन सा है? ठीक है। अच्छा, असर्शन हमने पढ़ लिया। रीजन में क्या आता है, रोल ऑफ ऑक्सिन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल ठीक बात है। एक ग्रोथ प्रमोटर है, दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा कि दोनों सही है, असर्शन और रीजन, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो बच्चों ये कुछ वन मार्कर्स थे, एक और ले लेते हैं, ये भी असर्शन रीजन का है। Plant hormones are chemicals produced in plants which help to coordinate growth, development and response to stimulus and environment. ठीक है। Abscisic acid is a plant hormone that promotes cell division. नहीं बच्चों, अभी हमने बात करी थी कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, दैट इज साइटोकाइनिन। तो स्टेटमेंट आपकी, सॉरी, रीजन आपके हो गया गलत। तो जब रीजन गलत होता है तो ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। अब हम टू मार्कर्स की तरफ चलते हैं। प्लांट, सॉरी, ब्रेन के पार्ट्स बताने जो इन फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, बीटिंग ऑफ हार्ट, थिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर। तो देखो बच्चों, सेरेबेलम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट है ब्रेन का, वो बॉडी का इक्विलिब्रियम पोस्चर मेंटेन रखता है, बैंडिंग में हेल्प करता है। थिंकिंग कंट्रोल सेंटर कौन सा है, सेरेबेलम लार्जेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसी सेरेबेलम में क्या होता है, इसी सेरेब्रम में चार लोब्स होती हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड पराइटल। ओसिपिटल एंड पराइटल चार लोब्स होती हैं, और हर लोब में कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस होते हैं जिनको एसोसिएशन एरिया कहते हैं, और ईच एसोसिएशन एरिया इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है ना? तो थिंकिंग सेंटर सेरेबेलम हो गया।
अब आप हमेशा ये याद रखना, जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं वो हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। वो कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में भी एक रेस्पिरेशन को आप अलग से कर दीजिए, रेस्पिरेशन में पोन्स आ जाएगा और बाकी चारों में क्या आ जाएगा? मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? मेडुला ओब्लोंगेटा, क्योंकि दोनों इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं। चलिए आप मुझे एक बार बताइए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं। हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड? ब्रेन और स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन कैसे होती है हमारी बॉडी में? देखो, एक तो नेचर ने ही प्रोवाइड कर दी प्रोटेक्शन, स्कल होती है ऊपर, है ना, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, स्कल या क्रेनियम, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात तो सीधी सीधी ये आ गई। ठीक है, उसके अलावा वन फंक्शन ऑफ मेडुला एंड सेरेबेलम। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा तीन और प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, जिनको हम कहते हैं मेनेंजिस। क्या कहते हैं? मेनेंजिस। तीन होती हैं ये, थ्री मेनेंजिस, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। सबसे बाहर वाली को कहते हैं ड्यूरामेटर, मिडिल वाली कहलाती है अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर वाली कहलाती है पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पायामेटर, ये तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। इन कवरिंग्स में बच्चों भरा होता है एक फ्लूइड, जिसको कहते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इनमें भरा होता है CSF, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये स्कल क्रेनियम पहली बात, और दूसरा ये मेनेंजिस, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कोड को। सो प्रोटेक्टेड बाय स्कल और स्पाइनल कोड के केस में वर्टेब्रल कॉलम। इसके अलावा CSF होता है, जो शॉक को और एब्जॉर्ब कर लेता है, मैकेनिकल शॉक को, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब दो फंक्शन मेडुला के तो मैंने अभी अब आपको बताया था, सेरेबेलम का भी बता दिया था। सेरेबेलम कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट को, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है। जो ड्रंकर्ड पर्सन होता है ना, उसके सेरेबेलम का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए वो सीधे नहीं चलते। और मेडुला इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2019 का 2 मार्कर। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? डायरेक्शन फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स बाय ट्रेवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ट्रांसमिट होता है अलोंग द नर्व फाइबर। ठीक है ना, ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का होता है, मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है हमारी नर्व इम्पल्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, एंड फिर एक्सोन की नर्व एंडिंग की तरफ। तो एक्सोन एंड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो क्रॉस करते हैं साइनेप्स को टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। थोड़ा सा मैं डायग्राम की हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए एक हमारा न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, और ये हम नीचे की तरफ गए, ये नर्व एंडिंग है, ये मेडुलरी शीथ हो जाएगी, ये इसका न्यूक्लियस है, ये नीजल ग्रेन्यूल्स हैं, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, तो डेंड्राइट से कहाँ गया? सेल बॉडी में, ये सेल बॉडी या साइटोन है, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं। फिर वहां से एक्सोन में, और एक्सोन के लास्ट में नर्व एंडिंग होती है जी, तो ये पाथवे होता है। अब नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, दे कम क्लोज टू ईच अदर, एंड एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं सिनेप्स। हमेशा इसके बीच में गैप होता है, और वहां पे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है।
न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर उस इंफॉर्मेशन को एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में लेके जाते हैं। और कॉमन नर्व फाइबर्स की अगर मैं बात करूं, न्यूरोट्रांसमीटर की सॉरी बात करूं, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ACH, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये बात हो रही थी, ये सब बातें हो रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गस्टेटरी रिसेप्टर और एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से 2018 में। आपको पता है टंग एंड नोज, ओल्फैक्टरी नोज और गस्टेटरी टंग, ऑलरेडी हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया हुआ है। राइट ए एंड बी, ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल। डेंड्राइट्स, अभी मैंने बताया डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में, और फिर एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग, उसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। तो ए क्या हो गया, ए हो गया साइटोन या सेल बॉडी, बी क्या हो गया, एक्सोन। क्लियर बच्चों? देखिए 2 नंबर कितना आसानी से आपको मिल गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाता है। देखिए मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी जो आपके 2 मार्क्स में आ रही है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। क्रेनियम प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ जिस ब्रेन, जिसको हम स्कल भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कोड, प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कोड, फटाफट लिख देना है आपको। और मोटर न्यूरॉन उल्टा, कि ब्रेन से स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आएगा। तो क्लियर हो गई चारों बातें? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। देखो प्लांट में 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होते हैं ट्रोपिक मूवमेंट्स और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रोपिक मूवमेंट जो होते हैं, 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ट्रोपिक मूवमेंट जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, जबकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है ना। तो जो मूवमेंट ऑफ लीव्स है, जिसको हम थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट टच का है, जो किस में देखने को मिलता है, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, 4 o'clock प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट एक मूवमेंट हो गया। जबकि जो डाउनवर्ड मूवमेंट है रूट्स का, वो ग्रेविटी के लिए है, उसको जिसको क्या कहते हैं, बताओ कौन? नहीं, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, है ना, जियोट्रोपिज्म है। एंड रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, क्योंकि स्टिमुलस के टुवर्ड्स वो ग्रोथ करती हैं। तो ये ट्रोपिक मूवमेंट हो गया, जबकि फोल्डिंग ऑफ लीव्स है वो क्या है, नेस्टिक मूवमेंट है बच्चों में। क्लियर? चलो, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन ए प्लांट, ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहाँ होती है, टिप पार्ट पे होती है, चाहे वो रूट की बात है चाहे वो शूट की बात है। स्टेम की मेनली टिप पे उसकी फॉर्मेशन होती है। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, स्टेम करेगा, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, स्टेम दिखाई देगा। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, रूट्स करेगी। क्लियर? चलो, अब आपको देख के लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आना होगा कि इस तरह के इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने जो पढ़ा है, आपको आपके बायोनीति आरआरजी पर जो पढ़ाया गया है वो क्रिस्टल क्लियर है आपको, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स इजी लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अप्रोक्सीमेटली हम मिड वे पे पहुंच गए। 34-35 क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन है, नेम ए प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ ए प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू यूवी डायरेक्शनल लाइट। मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ये मान लीजिए प्लांट है हमारा, प्लांट का ऊपर का पार्ट है और इधर से सन 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 की लाइट इधर से आ रही है। तो जो हार्मोन है वो अपोजिट साइड में अकुमुलेट हो जाता है, प्लांट जो सनलाइट है उसके अपोजिट साइड में अकुमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है प्लांट पार्ट की।
जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है प्लांट पार्ट की, और वो हार्मोन कहलाता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है बच्चों। हाउ डज इट प्रोमोट्स फोटोट्रोपिज्म? भाई लाइट की तरफ बेंडिंग हो रही है प्लांट पार्ट की, तो वही तो क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म। अब आप लिखोगे कैसे, इसका आंसर कैसे लिखोगे कि ऑक्सिन इज दैट प्लांट हार्मोन व्हिच कॉजेज प्लांट शूट टू बेंड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑन द साइड ऑफ शूट दैट इज शेडेड, जो अपोजिट साइड में है। इसकी वजह से एक साइड एलोंगेट हो जाएगी, दूसरी से ज्यादा, और इस कॉजेज बेंडिंग। और जब बेंडिंग हो रही है लाइट की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, कौन कौन से बताया, नेस्टिक मूवमेंट, एंट्रोपिक मूवमेंट। तो नेस्टिक में तो क्या आ जाते हैं, मैंने क्यों कौन सा बताया था, मिमिया सपुडिका का एग्जांपल बताया था, है ना, थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। और इधर क्या आ जाएगा, कोई सा भी आप लिख दो, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ठीक। तो ट्रोपिक और नेस्टिक दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। जो ग्रोथ रिलेटेड डायरेक्शनल है वो क्या हो जाएंगे, ट्रोपिक मूवमेंट्स। और जो नॉन डायरेक्शनल है, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, जैसा कि फोरोको प्लांट, टच मी नॉट प्लांट में होता है, छुई मुई जिसको कहते हैं, मिमोसा पुडिका में वो नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड इन स्कैरी सिचुएशन, जिसको फाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन बच्चों एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, याद रहेगा। ठीक है। तो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो इमरजेंसी हार्मोन है। टारगेट ऑर्गन्स जो, या जो स्पेसिफिक टिश्यूज हैं जिस पे वो एक्ट करता है, जैसे हार्ट बीट फास्टर हो जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ब्लड जो है हमारे स्किन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा जरूरत है। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये तीन रेस्पॉन्सेज हैं जिनको बॉडी डील करती है इन रेस्पॉन्स टू रिलीज ऑफ दिस हार्मोन। और इनका काउंटर पार्ट कौन सा हार्मोन होता है, नॉन एपिनेफ्रिन, या जिसको नॉन एड्रेनालिन भी कहते हैं। एड्रेनालिन, वो कहते हैं ना यंग वंस में एड्रेनालिन फ्लो बहुत हाई होता है, गुस्सा जल्दी आता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, वो इसी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन एनिमल्स, और एडवाइस क्यों किया जाता है आयोडाइज सॉल्ट को। मैं इसको दो पार्ट में डिस्क्राइब करूंगा बच्चों। इसको मैं कंपेयर करूंगा पहले प्लांट्स के साथ। प्लांट्स में सिर्फ होता है बच्चों, प्लांट हैव ओनली हार्मोनल रेगुलेशन, कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम वहां पे नहीं होता, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है एज कंपेयर टू एनिमल्स। देखो, लोकोमोशन शो नहीं करते, फॉर एग्जांपल कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो वहां पे सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन से काम चल जाता है। जबकि एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है और नर्वस रेगुलेशन भी होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है हाई। ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हुआ, हार्मोन के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक। अब आयोडाइज सोल्ट को क्यों एडवाइज किया जाता है, आयोडाइज सॉल्ट नाम में ही है, आयोडाइज सॉल्ट में है आयोडीन, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना।
जो थायराइड ग्लैंड है वहां से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और उसकी वजह से अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। इसी एरियाज में ज्यादा होता है। डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का और पार्ट्स को लेबल करना है। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, एक्वायर कहाँ होगी, सबसे पहले कहाँ आती है इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट के पास, तो नंबर 1। उसके बाद थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स, वो किसके थ्रू होती है, एक्सोन के थ्रू। उसके बाद वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, वो क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट, नर्व एंडिंग। यहाँ पे साइनेप्स बनेगा और फिर क्या रिलीज हो जाते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जल्दी से न्यूरोट्रांसमीटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, ये डायग्राम आपने 9th क्लास में भी बनाया था, तो मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। क्लियर है। आगे टेबल फॉर्म में 3 डिफरेंट फीचर्स बताने हैं सेरेब्रम और सेरेबेलम के। देखो सबसे पहला पार्ट तो ये फोर ब्रेन का पार्ट, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता है, इसमें बन जाते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स। ये मेन कंट्रोल सेंटर, थिंकिंग ऑर्गन है, थिंकिंग पार्ट है। ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को, क्योंकि इनवॉलेंट्री के लिए तो क्या है, पोन्स और मेडुला है। तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो डिफरेंसेस आपको अच्छे लगे, वो आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, तो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, वॉलेंट्री मूवमेंट, पोस्चर में ये फंक्शन हो गया, मेन थिंकिंग पार्ट, वॉलेंट्री एक्शंस। इसके अलावा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक 22 क्वेश्चन तक कोई कंफ्यूजन है, कोई किंतु परंतु है, बट है तो फटाफट बताओ, फिर आगे चलते हैं। 3 मार्कर्स। रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्सेज। बिल्कुल, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ही क्या है, स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स। स्पोंटेनियस है, कंट्रोल में नहीं है, ये रेस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, और उसका जो पाथवे है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो ऑटोमेटिक है, स्पोंटेनियस है, और किसके अगेंस्ट है, स्टिमुलस के अगेंस्ट। पाथवे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो पाथवे जो फॉलो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें एक रिसेप्टर है, एक सेंसरी नर्व है जो एफेरेंट नर्व कहलाती है, स्पाइनल कोड है, मोटर नर्व है जो इन्फॉर्मेशन लेके आए स्पाइनल कोड से, रिले न्यूरॉन की हेल्प से, इफेरेंट नर्व भी कहा जाता है, और इफेक्टर ऑर्गन पर जाके एक्ट करेगी, जो मसल या ग्लैंड जो भी हो सकता है। तो एनिमल्स में ज्यादा इवॉल्व क्यों है, थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारे ब्रेन की बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन ये क्विक रेस्पॉन्स है, स्पॉन्टेनियस है। तो बॉडी को क्विक रेस्पॉन्स देना है, हार्मफुल स्टिमुलस से अपने आप को बचाना है, इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स। क्लियर। हार्मोन सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, थायराइड ग्लैंड से अभी बताया, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन होते हैं, मेनली जीएच है, ग्रोथ हार्मोन। इसके कम होगा तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेस से क्या हो जाएगा, जायंटिज्म। इसकी कमी से क्या हो जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर। पैनक्रियाज से बहुत सारे निकलते हैं, इंसुलिन बता देता हूँ, जो बीटा सेल्स होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है डायबिटीज। ठीक, तो तीनों हार्मोन, उनके फंक्शन बात करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, क्या पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओल्ड मैन इज एडवाइज्ड बाय हिज डॉक्टर टू टेक लेस शुगर, बाय डायबिटीज है उसको, बात खत्म। डिजीज फ्रॉम विच मैन इज सफरिंग, मेंशन द हार्मोन ड्यू टू इम्बैलेंस, अभी बताया। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट दिस हार्मोन, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, अभी बताया। इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ पर्सन, डेफिशिएंसी और एक्सेस, ऑलरेडी मैंने बता दिया, पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया। डायबिटीज, इंसुलिन और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी कौन सी सेल, पैनक्रियाज में देखो 3 टाइप की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स जो है वो सिक्रीट करेंगी ग्लूकागोन हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो बीटा सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे ये वाला इंसुलिन हार्मोन। और एक डेल्टा या गामा सेल्स होती हैं जो सोमेटोस्टैटिन रिलीज करती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से ड्वार्फिज्म, डेफिशिएंसीज और एक्सेस से जायंटिज्म। क्लियर, चलो। नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिर आके पूछा जा रहा है। देखो 2015 में आया, उससे पहले क्या कहाँ पे आया था, ये वाला 2016 में क्वेश्चन था, है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए इंसुलिन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज हो जाती है। मुस्टैचेस एंड बियर्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, वो तो क्या हो जाएगा, मेल सेक्स हार्मोन जिनको नॉर्मली एंड्रोजन कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो तीनों हार्मोन के नाम बता दो, उनके काम बता दो, आपका काम हो जाएगा। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थायरोक्सिन हार्मोन से थायराइड, सॉरी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन सॉरी पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन मुझे बता दो कि थायरोक्सिन क्या करता है। एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इंसुलिन। स्मॉल अमाउंट में होते हैं, टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं एनिमल हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इन स्मॉल अमाउंट। दूसरा, डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट बिहेवियर ऑफ द टारगेट सेल। क्लियर है बच्चों मेरे, चलो। 2024 3 मार्कर, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन बताना है जो शूट टिप पे होता है यार, ऑलरेडी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। इफेक्ट की अपोजिट साइड में, जहां से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड में एक्युमुलेट हो जाएगा, बेंडिंग कर देगा, फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करेगा, फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करेगा। यही सब है। ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, सिंथेसाइज होता है शूट टिप पे, क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ में, इन रेस्पॉन्स टू द लाइट, फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करता है। जब प्लांट एक्सपोज हो जाएगा लाइट से, एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑक्सीजन ऑन साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, उसकी वजह से सेल एलोंगेशन हो जाएगा एक साइड में, प्लांट बेंड कर जाएगा लाइट के टुवर्ड्स और ऑप्टिमाइज करेगा, ट्राई करेगा टू कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, बेटा मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, चलिए ऑक्सीजन तो इसमें भी आ गया, एब्सिसिक एसिड इसमें भी आ गया, ऑलरेडी मैं बता चुका था। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये गिबरलिन जो है स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टेम ग्रोथ। इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं, चलिए अब मैंने बोल दिया तो नाम लिख देता हूँ, बैनकेन डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक।
स्टडी करना है इस टेबल को। लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेट टीएसएच इन वीमेन, एज रेंज दी हुई है, नॉर्मल लेवल दिया हुआ है, लो लेवल दिया हुआ है। ठीक है। वुमेन आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एबनॉर्मल टीएसएच ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। While giving birth or through menopause, around 5% of women in US have some kind of thyroid problem, जबकि मैन में 3% होती है। हाई टीएस इंक्रीजेज रिस्क, बढ़ा देता है हार्ट बीट का। 2013 की स्टडी कहती है कोई लिंक नहीं है। 27 की स्टडी कहती है ओल्डर वीमेन में ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है। तो एक 35 ईयर्स की वीमेन है जिसका टीएसएच लेवल 6.03 है। What change should she bring in the diet to control this level? कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, फैट कम कर दो। When do women face a greater risk of abnormal TSH level? ये ऑलरेडी दिया हुआ है। Menstruation, giving birth and during menopause. During menstruation, childbirth and menopause. State the consequence of low TSH level: weight loss or weakness. Mineral responsible for synthesis of this hormone: iodine hormone. Sorry, iodine mineral. ठीक। 30 क्वेश्चन हो गए। ये केस स्टडी का क्वेश्चन, इसलिए 4 मार्कर। मैंने कहा था ना सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। 30 क्वेश्चन हो गए। अब आप सोच के देखो क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं तो कोई चांस बचता है कि आप कोई क्वेश्चन गलत करके आएंगे चैप्टर में से? बस, ज्यादा टाइम नहीं। 5 मार्कर्स और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। What constitute the central and peripheral nervous system? How are the component of central nervous system protected? Which signal get disturbed in case of spinal cord injury? देखो, सीएनएस में आ जाते हैं बच्चों दो चीजें, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सीएनएस में क्या आ गया? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पीएनएस में क्या आ जाएगा? क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होंगी वो क्रैनियल नर्व्स, अराइज फ्रॉम ब्रेन। 12 पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स। स्पाइनल कोड से जो अराइज होंगी वो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स। बात खत्म। प्रोटेक्शन को ऑलरेडी मैंने बता दिया था। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, इसके अलावा मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर, जिनके बीच में सीएसएफ भरा होता है, जो स्ट्रोक एब्जॉर्बर का काम करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर स्पाइनल कोड में इंजरी हुई तो जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं ब्रेन और बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मोटर सिग्नल भी और सेंसरी सिग्नल भी। ठीक है ना? पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। ठीक। तो ये सारा का सारा, सारा का सारा देखिए, ब्रेन, स्पाइनल कोड, सीएनएस, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, पीएनएस, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा सीएनएस में सीएसएफ होता है, मेनिंजेस होती है। चलो बच्चों मेरे, लीव्स ऑफ छुईमेई प्लांट, छुईमेई का बॉटनिकल नेम मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। टच मी नॉट। कैसा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट है। मैं पहले बेसिक चीजें लिख देता हूँ, आंसर में शायद काम आ जाएंगी। ठीक है। स्टिमुलस क्या है? टच है। थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं इसको। कॉज क्या है सच रैपिड मूवमेंट? इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन होता है, जो जिसके स्टर्गर प्रेशर का चेंज हो जाता है। ठीक है ना? सेल की शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। जियोट्रोपिज्म ये है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, जिसको हम ट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिज्म ट्रोपिक मूवमेंट है। ठीक। रेस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी स्टिमुलस, सॉरी, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी स्टिमुलस। तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक और शूट और जो अपर पार्ट्स है वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक है। ये सारा दिया हुआ। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, जस्ट लाइक फोटोट्रोपिज्म, इट इज ऑल्सो caused by unequal distribution of oxygen hormone। तो उसकी तरफ है, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव और दूर है तो नेगेटिव। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट्स, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म स्टेम। चलो, व्हाट आर फाइटो हार्मोन? स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, इनका एक और नाम मैंने बताया था, फटाफट।
कमेंट सेक्शन में। पीजीआर बताया था मैंने, पीजीआर की फुल फॉर्म बताओ। 4 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स, 4 के नाम लिख दो, 5 बताए हुए हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन और इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इनमें से कोई भी 4 जो आपको अच्छे लगते हो वो लिख दो, गिबरलिन और भैया इथाइलिन, ये चारों ग्रोथ प्रोमोटर की तरह काम करते हैं, एंड एबीए एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 दे दिया। इनके फंक्शंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि ऑक्सिन जो है एपिकल मेरिस्टम में सिंथेसाइज होता है, डेवलपिंग सीड्स में, गिबरलिन शूट और सीड्स में यंग स्टेज में, और साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रूट टिप में, डेवलपिंग फ्रूट्स में सिंथेसाइज होता है। ठीक है बच्चों, एब्सिसिक एसिड दे दिया चौथा। 5वां इथाइलिन भी लिख लो भैया। इथाइलिन इज ओनली गैसियस हार्मोन, मैंने आपसे पूछा था विच इज द गैसियस हार्मोन फाउंड इन प्लांट्स, तो उसका आंसर क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन इज गैसियस हार्मोन जो हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कार्बाइड आपने सुना होगा कि आजकल कार्बाइड से फ्रूट्स को पका देते हैं, तो वो क्या है, इथाइलिन है। तो लाइट के टुवार्ड्स जो स्टिमुलस है उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसको बहुत ज्यादा हमें बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑक्सीजन का इन फ्रंट एंड, द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, उसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है प्लांट पार्ट। चलिए अब बहुत ज्यादा चीजों को नहीं खींचते हैं, 5 मार्कर्स एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, आ चुका। थायराइड का आ चुका, दोनों का फंक्शन में बता चुका, डिसऑर्डर बता चुका, एंड हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, एग्जांपल की हेल्प से बतानी है। तो देखो पिट्यूटरी से जीएच ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हार्मोन थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म एंड जायंटिज्म, एक्सेस से हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन से गोइटर हो जाता है। ठीक, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है ना, कि पैनक्रियाज है, कि पैनक्रियाज से जो इंसुलिन का रिलीज है वो कब ट्रिगर होगा, जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा कि भैया शुगर का लेवल बढ़ाना है, और जब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा कि भैया अब बहुत हो गया, इसको घटा दो। कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास कौन सा हार्मोन है, पैनक्रियाज से क्या रिलीज हुआ, इंसुलिन। अब ये लेस है, ये मोर है। तो अगर लेस है तो किसके पास जाएगा, हमारे ब्रेन के पास एक मैसेज आएगा कि भैया इसका अमाउंट बढ़ा दो। अगर कम ज्यादा हो गया तो भी मैसेज आएगा कि भैया इसका सिक्रेशन घटा दो। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म से ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे। होप चीज आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर चैनल पर नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कीप स्टडिंग, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी बच्चों।